बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब गवर्नर, कायदीन मुस्लिम लीग नून, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मेरे भाइयों, साथियों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आप नहीं जानते कि आज डुडियाल में आके मुझे कितनी खुशी हो रही है। आप अंदाजा भी नहीं कर सकते, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको देखकर, आपके जोश और जज्बा को देखकर और ये पुरुम्मीद चेहरे देखकर। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं तरक्की और खुशहाली के सफर पर निकला हूं। मैं कोई जलसों की, जुलूसों की मुहिम पे नहीं निकला, और अगर आज आया हूं यहां पर तो अल्लाह ताला के फजल और करम से एक तारीखी प्रोजेक्ट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए यहां पहुंचा हूं। और आपको ये देखिए, हमेशा मैंने कहा है कि अल्लाह के फजल और करम से हम पूरे पाकिस्तान की तरक्की का एजेंडा रखते हैं, अवाम की खुशहाली का एजेंडा रखते हैं, अवाम की बेहतरी का एजेंडा रखते हैं, बेरोजगारी के खात्मे का एजेंडा रखते हैं। हम धरनों का एजेंडा नहीं रखते, हम एजेंडा रखते हैं आपकी बेहतरी और खुशहाली का, आपकी कामयाबी का। ये इस मुल्क को दुनिया की सफ में एक बेहतरीन मुल्क बनाने का हम वो अज़म लेकर निकले हैं, और आज उस रास्ते पे गामज़न हैं। मेरे भाइयों, आप अंदाजा नहीं कर सकते, मोटरवे यहां बन रही है और खुशी मुझे बहुत हो रही है। हमने बुरहान से लेकर हमने हवेलियां तक मोटरवे पे पहले काम शुरू किया, और दूसरे मरहले पर अब हवेलियां से शिंक्यारी मोटरवे शुरू हो रही है। ये मोटरवे जो है, ये मोटरवे उस मोटरवे से किसी तौर पे कम नहीं है जो इस्लामाबाद से लाहौर जा रही है या इस्लामाबाद से पेशावर जा रही है। वो भी छह लेन पे मुश्तमिल है। पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, 6 उसके अंदर लेन्स हैं। और फिर ये सड़क जो बुरहान से शिंक्यारी आएगी मोटरवे, इसमें भी 6 लेन्स हैं। 6। मैं पूछना चाहता हूं अपने इन दोस्तों से कि वो बुरहान से या हसनबदाल से वो जब यहाँ कितने घंटे लगते हैं? ये 5 कह रहे हैं, मैं कहता हूं चलो 4 से ही। ये 8 घंटे लगते हैं। नहीं, 8 नहीं यार, 8 नहीं, 8 गलत कह रहे हैं आप। एक को बुजुर्ग बंदा मुझे बताए कितने घंटे लगते हैं? 8 घंटे यार। 5 कह रहे हैं या 8 कह रहे हैं? 5 घंटे लगते हैं, 5। अब आपको मालूम है कितने लगेंगे? बुरहान से शिंक्यारी कितनी देर लगेगी? चेयरमैन एनएचए यहाँ पे हैं, आए तशरीफ लाएं जरा। चेयरमैन नेशनल हाईवे जो इस मोटरवे को आप बना रहे हैं, मैं उनको बुला रहा हूं यहाँ पे कि वो मुझे बताएं कितना वक्त लगेगा। मैं जानता हूं कितना वक्त लगेगा, लेकिन मैं इसको इसलिए बुला रहा हूं कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये चेयरमैन है
इस मंसूबे का। ये है चेयरमैन, इस मंसूबे के चेयरमैन हैं। चेयरमैन साहब, आप बताएं, बुरहान से इंशाल्लाह शंक्यारी तक इस मोटरवे में सफर करने में कितना वक्त लगेगा? 1.5 घंटे से कम लगेगा सर। 1.5 घंटा, डेढ़ घंटा लगेगा। थैंक यू। यानी कहां 5 घंटे, कहां 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में इंशाल्लाह आप यहां पहुंचेंगे। और दूसरा, मैं इस मानसेरे को भी मोटरवे से मिलाऊंगा। इंशाल्लाह मैं एबटाबाद को भी एक सड़क के जरिए से मोटरवे को मिलाऊंगा। और फिर ये मोटरवे इंशाल्लाह इस पूरे इलाके के लिए, खित्ते के लिए खुशहाली का एक पैगाम होगा। ये खुशहाली का पैगाम होगा आपके लिए, ये अमन के लिए पैगाम होगा, ये पाकिस्तान की तरक्की का पैगाम होगा, ये पाकिस्तान के अरूज का इंशाल्लाह पैगाम होगा। और आप अंदाजा कर सकते हैं कि मुझे जितना प्यार लाहौर, कराची, पेशावर या कोयटा से है, उतना ही प्यार मुझे यहाँ डुडियाल के लोगों के साथ भी है, शंक्यारी के साथ भी है। और ये उस मोहब्बत का सबूत है, ये उस मोहब्बत का सबूत है जो मैं दे रहा हूँ। मेरे भाइयों, मैं हम सिर्फ जुबानी नारे नहीं लगाते। आज मैं उस मोटरवे के ऊपर से हेलीकॉप्टर के जरिए से आया हूँ। वो जो मोटरवे बुरहान से चलती है और अब अल्लाह के फजल से वो पहुंच चुकी है यहाँ तक, हवेलियाँ तक, उसका भी सारे पुल तकरीबन बन चुके हैं। ये मोटरवे इंशाल्लाह अगले साल मुकम्मल हो जाएगी। और मैंने ये कहा है कि जो शंक्यारी तक मोटरवे जो है, ये भी अल्लाह के फजल से अगले साल के आखिर तक या उससे 2018 के शुरू तक ये भी मुकम्मल हो जाएगी। हमारे इस इंशाल्लाह दौर में मुकम्मल हो जाएगी। ये मैं आपको इसकी मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पे आज आया हूँ। तो मैं हेलीकॉप्टर पे सफर कर रहा था, वो सड़क मैंने सारी देखी है। और ये मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जुबानी, ये कोई नारा नहीं है मेरा, ये अमलन काम हो रहे हैं। और सिर्फ ये मोटरवे नहीं बन रही भाई, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सूबा KPK के अंदर जितने भी बड़े बड़े मंसूबे सड़कों के और बिजली के, ये सब अल्लाह के फजल करम से 1990 से लेके आज तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने बनाया है। और ये जो मोटरवे, मैं 2-4 काम आपको बताना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, ये जो पेशावर से लेकर इस्लामाबाद की मोटरवे अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून ने बनाई, नवाज शरीफ के दौर में बनी। उसके बाद ये हजारा मोटरवे बन रही है। फिर उसके बाद जलखट यानी कि ये जो है बालाकोट से लेके जो आगे जलखट और ऊपर बाबूसर टॉप तक जो सड़क बनाई है, वो भी नवाज शरीफ ने अल्हम्दुलिल्लाह बनाई है। हाँ, बाड़ियां से लेके एबटाबाद तक की सड़क भी हमने बनाई है। उसके बाद हमने खुशहालगढ़ पुल भी जो है वो हमने बनाया है। और फिर थाकोट से हवेलियां जो सड़क बन रही है, अब यहाँ से थाकोट भी जाएगी, वो थाकोट तक सड़क। और फिर थाकोट से लेके आगे अल्हम्दुलिल्लाह कोहिस्तान से गुजरती हुई, गिलगित बल्तिस्तान से गुजरती हुई चाइना के बॉर्डर तक जाएगी, वो भी हमने बनाई है। मुझे जरा ये बताया जाए कि भाई, बस भाई जरा म्यूजिक को आप जरा बंद रखें। और फिर बेशुमार और सड़कें हैं, ये सारा कुछ तो अल्लाह के फजल करम से मुस्लिम लीग नून ने बनाया है और मुस्लिम लीग नून बना रही है। बाकी जो एक नया पाकिस्तान बन रहा है, वो कहाँ बन रहा है, वो किधर है नया पाकिस्तान, कौन बना रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ, वो कौन बना रहा है? ये तो अल्लाह के फजल से हमारे मंसूबे हैं। KPK के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये मंसूबे हम बना रहे हैं या नहीं बना रहे? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, वो आवाम की खिदमत में यकीन रखती है, नारेबाजी में नहीं। इसलिए आप नारेबाजों को छोड़े
वो अवाम आप खुद उनसे निपटेंगे इंशाअल्लाह। जब हमारे 3 साल अगले 2 साल मुकम्मल होंगे, एक खुशहाल पाकिस्तान आपको नजर आएगा और पाकिस्तान के अंदर बिजली की किल्लत खत्म हो चुकी होगी। ये लोड शेडिंग हमेशा के लिए दफन हो चुकी होगी इंशाअल्लाह। और फिर आज हमने यहाँ पे बड़े बड़े मंसूबों की बुनियाद रखी है और ये टीवी में आप देखेंगे इंशाअल्लाह। और मैं वो शख्स हूं जो फीता काट के तो फिर उसको मुकम्मल करवाता हूं। सिर्फ फीता नहीं काटता। यहाँ तो ये सब लोग टांगे खींचने वाले बैठे हुए हैं, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं, अगर पाकिस्तान की तरक्की की राह में हायल हो गए तो ये अवाम तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे। ये तुम्हें बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सोच समझ कर तुम भी अपने इक़दामात उठाओ। जो कदम उठाने हो सोच समझ कर उठाओ। पाकिस्तान की तरक्की में हम आपको हायल नहीं होने देंगे। ये अवाम की खुशहाली का जो एजेंडा है, इसको तुम्हें सैबोटाज करने की इजाजत नहीं देंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ये जो एक तो हमने सड़कों की बात की है, अभी तो अल्लाह के फजल से अब जब आप जाएंगे यहां से, देखें, बड़े गौर से सुने मेरी बात, ये बड़े गौर से सुन रहे हैं आप, जरा थोड़ा सा नारे बंद करें, मेरी दरखास्त है, मेरी चंद बातें जरा गौर से सुने। आप चलेंगे इंशाअल्लाह यहां से, डोडियाल से आप जब जाएंगे तो आप पूरा रास्ता इंशाअल्लाह मोटरवे से गुजरेंगे। यानी आप बुरहान तक मोटरवे, बुरहान से आगे लाहौर तक मोटरवे, अब लाहौर से कराची मोटरवे शुरू होने वाली है। लाहौर से कराची जो जहाजों में नहीं जाता, रेलवे में शायद वो भी एक आम आदमी जाता है, लेकिन अब आप इंशाअल्लाह यहां से डुडियाल से बैठ के कराची तक आप जो है वो गाड़ी में जा सकते हैं, किसी बस में जा सकते हैं और बेहतरीन बस सर्विस भी इंशाअल्लाह शुरू की जाएगी। ये पाकिस्तान की तरक्की का एजेंडा नहीं तो फिर क्या है? और फिर इंशाअल्लाह 2018 बिजली की किल्लत का खात्मे का साल होगा। कोई लोड शेडिंग इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर नहीं होगी। और आप जानते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2013 में जब हम आए 16-16 घंटे 18-18 घंटे लोड शेडिंग होती थी या नहीं होती थी? होती थी या नहीं? आज लोड शेडिंग बहुत कम हो चुकी है। इंशाअल्लाह अगले साल और कम हो जाएगी और 2018 में खत्म हो जाएगी। गैस इंशाअल्लाह यहाँ पहुंचेगी। अभी मैंने यूनिवर्सिटी का वो संगे बुनियाद दोबारा रखा है, जिस पे कोई काम ही नहीं हुआ। जब से ये जल्जले आए हैं किसी ने उस पर काम नहीं किया, लेकिन आज हमने उस यूनिवर्सिटी को अभी 66 करोड़ रुपया दिया है थोड़े दिन पहले। आज मैं 100 करोड़ रुपया और देने का ऐलान कर रहा हूं। हम सिर्फ सड़कें नहीं बनाते, हम सिर्फ बिजली के कारखाने नहीं बनाते, हम अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं, अपनी बच्चियों को भी पढ़ाते हैं कि आओ कॉलेजों में आके पढ़ो। ये आपकी यूनिवर्सिटी, ये इंशाल्लाह एक मिसाली यूनिवर्सिटी बनेगी, मिसाली। और इंशाल्लाह ये हम बनाएंगे। 66 करोड़ पहले दे चुके हैं, अभी थोड़े दिन पहले। आज 100 करोड़ रुपया यानी 1 अरब रुपया इस यूनिवर्सिटी के लिए देने का मैंने ऐलान किया है। ये लोग चाहते हैं, इनका क्या एजेंडा है भाई? इनका बस लैपटॉप बताएं, जितने कहेंगे लैपटॉप देंगे आपको, जितने कहेंगे इंशाल्लाह। के लिए मैं ये जो अभी चेयरमैन यहाँ पे बैठे हुए हैं हायर एजुकेशन के, लैपटॉप के ये जिम्मेदार हैं, ये मौजूद है यहाँ पे। चेयरमैन साहब, डॉक्टर मुख्तार साहब अभी यहीं बैठे हुए हैं। वो आपको लैपटॉप देने का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं आपको एक और बात ये भी बताना चाहता हूं कि बिजली, ना सिर्फ बिजली आएगी, इंशाअल्लाह बिजली सस्ती हो रही है, सस्ती। हमने अभी 2.5 रुपए बिजली अभी मजीद सस्ती कर रहे हैं। इससे पहले भी बिजली सस्ती की है हमने। और आप जानते हैं कि अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान के अंदर जो है वो महंगाई आज बहुत
खत्म, तकरीबन उसकी कमर टूट चुकी है महंगाई की। महंगाई का जो जिन है उसको हमने बोतल में बंद करके रख दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जानते हैं इस बात को, मुल्क मसाइल से बाहर निकल रहा है, पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन है और पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिक टेक ऑफ की पोजीशन पे आ चुका है। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। और इस वक्त 20 कारखाने बिजली के लग रहे हैं, चाहे वो पोर्ट कासम में हैं, वो थर के मुकाम पे हैं अपने कोयले से बिजली बनाने के लिए, वो साहिवाल में हैं, या यहाँ पे सुखी किनारी है जो कागान रोड के ऊपर जो इंशाल्लाह बनाएगी। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पे जो है वो क्या नाम है जगह का, एक तो जो है भाषा डैम, भाषा बहुत बड़ा डैम भी होगा और 4000 बिजली के मेगावाट भी जनरेट करेगा। इसी तरह से तरबेला में हम कर रहे हैं इजाफा, और इसी के साथ साथ हम दासू प्रोजेक्ट बना रहे हैं जहां 4000 और इंशाल्लाह मेगावाट प्रोड्यूस किए जाएंगे। मुल्क से दहशतगर्दी खत्म हो रही है, पाकिस्तान में गैस आ रही है। और अभी यूनिवर्सिटी के बाद यहाँ बात हुई अभी इस मोटरवे की, और दूसरी मैं आपको खुशखबरी ये सुनाना चाहता हूँ, सरदार यूसुफ साहब ने भी कहा है, यहाँ पे बैठे हैं जनाब सफदर साहब भी, और यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ मेरे भाई और दोस्तों कि अल्लाह के फजलों का, यार ये ठंडा पानी ले जाएं, गर्म पानी ले आएं, गर्म से मुलाकात के आम पानी। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हम एबटाबाद से कॉलेज 2 राह तक 12 इंच की गैस पाइपलाइन का इफ्तिताह कर रहे हैं। अभी ये आपके सामने की है, जो कि ज़िला मानसेरा में मज़ीद इलाकों को गैस की फराहमी के लिए की गई है। और साथ ही साथ आज मैं मैदान पखल, तनावुल और उगी उगरा बालाकोट में सुई गैस फराहमी के मंसूबे का ऐलान कर रहा हूँ। ये बालाकोट वाले मैंने कहा कि आगे कागान तक भी ले जाओ ताकि लोग दरख्त ना काटें, कागान तक भी जाना चाहिए, बल्कि नारान तक जाना चाहिए। और बटल छतर प्लेन में भी ये बिजली जो गैस जो इंशाल्लाह पहुंचेगी। आज मैं मानसेरा से फेज़ 1 जाबा और जाबा से बालाकोट फेज़ 2 जैसे अभी कहा सुई गैस की फराहमी का ऐलान करता हूं। मैं हज़ारा यूनिवर्सिटी को मुल्क की आला यूनिवर्सिटियों के मेयार पर लाने के लिए मैंने चेयरमैन हायर एजुकेशन को हदायत की है कि इसके मेयार को बुलंद तरीन मेयार बनाने के लिए इसके लिए आप बाकायदा पॉलिसी बनाएं। और फिर ये जो मैंने मंसूबों का ऐलान किया मेरे भाई और दोस्तों, ये अरबों रुपए के मंसूबे हैं, अरबों। लेकिन ये अरबों हों या खरबों, आप पे वारी हैं, आप पे कुर्बान हैं, ये आपके हैं, आप पे कुर्बान हैं। आप पाकिस्तानी हैं, सच्चे पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, इस्लाम के बहुत दाई हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये अल्लाह के फजल व करम से आप पाकिस्तान के लिए दुआ करें बस। और उसके बाद फिर 2005 के ज़लज़ले की तबाहकारियों के बाद पूरे ज़िला मानसेरा में सड़कों और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, बुनियादी मरकज़ सेहत और ज़लज़ले में तबाह हो जाने वाले स्कूलों की दोबारा तामीर शुरू करने की हदायत करता हूं। और ये भी साथ हदायत है कि अगले साल तक ये तामीर सब मुकम्मल हो जानी चाहिए। मानसेरा शहर, हाँ जी, मानसेरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स जी, मानसेरा शहर और गिरदोनवा में 4 जगहों पर कब्रिस्तान के लिए नई जगह खरीदने के लिए जिली हुकूमत को 20 करोड़ रुपए देने का ऐलान करता हूं। फिर काला ढाका को बिजली की फराहमी के लिए मैं 20 करोड़ रुपए फराहमी का ऐलान करता हूं।
और फिर इंशाल्लाह ये इरा को हदायत है कि बहुत तेज़ी के साथ इन सारे कामों को मुकम्मल करें। और फिर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज मुझे वजारत तेल और गैस ने मुझे सिफारिश की है कि उनको आज हम अपना, चूँकि दुनिया में तेल की, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, उन्होंने मुझे आज कहा था कि आप पेट्रोल को 3 रुपये उसमें इजाफा करें और जो HOBC है हाई ऑक्टेन उसमें 3 रुपये 25 पैसे का इजाफा करें, डीजल 4 रुपये 41 पैसे इजाफा करें और मिट्टी का तेल जो है 1 रुपये 16 पैसे का इजाफे का ऐलान करें, LSD जो है 1 रुपये 34 पैसे का ऐलान करें। मैंने उनसे माजरत कर ली है। मैंने कहा मैं जा रहा हूं डुडियाल और रशंक्यारी और पीछे से मैं जलसा खत्म करके जाऊंगा, पीछे से खबर आ जाएगी कि तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। लोग क्या कहेंगे? मैंने कहा नहीं भाई, मैंने तो किसी चीज़ की कीमत नहीं बढ़ानी, कम से कम आज के दिन नहीं बढ़ानी, आज नहीं बढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा जी फिर हमें इसका 8 अरब रुपए गवर्नमेंट को जो है उसका खसारा होगा। मैंने कहा कोई नहीं, 8 अरब रुपए, जहां इतने अरब रुपए हम डुडियाल के अवाम पे कुर्बान कर रहे हैं, 8 अरब रुपए भी कुर्बान करने को तैयार हैं। इससे क्या इशारा मिलता है कि अल्लाह के फजल करम से हम आपका सोचते हैं, आपकी बेहतरी का सोचते हैं और आपकी खुशहाली का सोचते हैं। इस सफ़र पे हम गामज़न हैं और इंशाअल्लाह गामज़न रहेंगे। बाकी जो ये साजिशें करने वाले हैं इनसे आप निपटेंगे, आप निपटेंगे। एबटाबाद में अभी सरदार साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं और सरदार साहब भी हैं, हमारे मुर्तज़ा जावेद साहब डिप्टी स्पीकर भी मौजूद हैं, तो ये भी मौजूद हैं। तो एबटाबाद फवारा चौक से लेकर पब्लिक स्कूल तक दोनों अतराफ में सर्विस रोड बनाने के लिए मैंने चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी को हदायत कर दी है। उसमें एक अंडरपास भी होंगे, 1 अरब रुपया खर्च आएगा, उसका काम भी शुरू करने का ऐलान किया। हाँ जी, मानसेरा बाईपास का भी ऐलान कर रहा हूँ। और मेरे भाई चेयरमैन साहब, आप डुडियाल से हैं मेरे भाइयों बच्चों, डुडियाल से हैं, शंक्यारी से हैं, डुडियाल से हैं। चलें चेयरमैन साहब, ये चूँकि इलाका दूर दराज का इलाका है, गुर्बत है, पसमानदगी है, यहाँ लैपटॉप की जो तादाद है उसको दुगना कर दिया जाए, दुगना। मेरे भाई और दोस्तों, मैं देखिए इतनी खुशी हो रही है आज आपसे बात करके, मिलकर। इंशाल्लाह इनमें से ये मंसूबे अल्लाह के फजल करम से अगले 2 सालों में मुकम्मल हो जाएंगे और फिर सुरखरू होकर इंशाल्लाह हम नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। और अल्लाह ताला आपको भी खैर व बरकत अता फरमाए, आपके बाल बच्चों को खैर व बरकत अता फरमाए, आपको और मुझे पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान और एक दफ़ा और पाकिस्तान।